हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ कुछ ऐसे सेंटेंसेस के बारे में जो अक्सर हमारे सामने आते हैं। हमारे रोज़ की बातचीत में हम उनको यूज़ करते रहते हैं। कुछ ऐसे सेंटेंसेस आपने भी शायद काफ़ी देखे होंगे। आइए बात करते हैं। खाना बासी हो रहा है, इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे द फूड इज गेटिंग स्टेल। मोहन तरोताज़ा हो रहा है, मोहन इज गेटिंग फ्रेश। गीता सोकर उठ रही है, गीता इज गेटिंग अप। मौसम गर्म हो रहा है, द वेदर इज गेटिंग हॉट। चाय ठंडी हो रही है, द टी इज गेटिंग कोल्ड। अंकल को ऑफिस के लिए देर हो रही है, अंकल इज गेटिंग लेट फॉर ऑफिस। वह साक्षात्कार की वजह से या नाम पर घबरा रहा है, ही इज गेटिंग नर्वस फॉर इंटरव्यू। यात्री हड़ताल के कारण दुखी हो रहे हैं, द पैसेंजर्स आर गेटिंग सैड ड्यू टू स्ट्राइक। मेरा दोस्त बस ऐसे ही खुश हो रहा है, माई फ्रेंड इज गेटिंग हैप्पी फॉर नो रीजन जस्ट लाइक दैट। राइट, या तो फॉर नो रीजन आप कह सकते हैं या जस्ट लाइक दैट। मरीज अब ठीक हो रहा है, द पेशेंट इज नाउ गेटिंग वेल। और गेटिंग वेल की जगह पे हम रिकवर शब्द का भी यूज कर सकते हैं, द पेशेंट इज नाउ रिकवरिंग। अध्यापक छात्रों से नाराज हो रहा है, द टीचर इज गेटिंग एंग्री विद द स्टूडेंट्स। मैं पार्टी के लिए तैयार हो रहा हूं, आई एम गेटिंग रेडी फॉर ए पार्टी। दुकानदार ग्राहकों के साथ व्यस्त हो रहा है, द शॉपकीपर इज गेटिंग बिजी विद द कस्टमर्स। वह महिला घर के काम से निवृत्त हो रही है, उनसे फ्री हो रही है, दैट लेडी इज गेटिंग फ्री फ्रॉम चोर्स, डोमेस्टिक चोर्स, जो घर के छोटे मोटे काम होते हैं। दर्शक उस फिल्म में ऊब रहे हैं, द व्यूअर्स आर गेटिंग बोर्ड इन दैट मूवी। तो देखिए फ्रेंड्स, आप सबने देखा इसमें जो हमारे सारे के सारे सेंटेंसेस हैं, उनमें अगर आप हिंदी सेंटेंसेस को ध्यान से देखेंगे तो आप उसमें पाएंगे एक वर्ड बार बार इस्तेमाल हो रहा है, यूज हो रहा है, और वो वर्ड है हो रहा है, हो रहे हैं, हो रही है। तो ये जो होना शब्द इसमें आया है बार बार, इसके लिए हम इंग्लिश में क्या यूज करेंगे? इसमें हम यूज करेंगे गेट, और गेट के बाद जो अगला वर्ड हम जोड़ने वाले होंगे वो होगा एक एडजेक्टिव। यानी कि जिस भी व्यक्ति की या वस्तु की एक तरह से उसके एडजेक्टिव में, उसके गुण में कोई परिवर्तन होता है, तो उस परिवर्तन को बताने के लिए, उस चेंज को बताने के लिए हम इसमें गेट का प्रयोग करते हैं। गेट के बाद हम एडजेक्टिव जोड़ देते हैं। तो इसलिए हमने गेट को एक वर्ब की तरह यूज करें हम बार बार, और इसके बाद जो हमारा एडजेक्टिव है जिसकी स्टेट बदल रही है उसमें हम उसके साथ जोड़ दे रहे हैं उसको। तो ये केवल आईएनजी फॉर्म में हमने इसमें देखा है। दोस्तों, आप इसे किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो भी एग्जांपल्स थे वो सारे हमने आईएनजी फॉर्म के लिए थे। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब थी इज, एम और आर, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आप सभी जानते हैं। लेकिन इसमें हम गेट की कोई भी फॉर्म यूज कर सकते हैं। गेट की दोनों फॉर्म, जैसे गेट फर्स्ट फॉर्म हो गया, सेकंड फॉर्म गॉट हो गया, या फिर थर्ड फॉर्म गॉट अथवा गॉटन हो गया। तो इसमें हम गेट को एक मेन वर्ब की तरह देखेंगे और उसके बाद जो है एडजेक्टिव जोड़ेंगे। इसका फॉर्मेशन भी देख लेते हैं दोस्तों एक बार। फॉर्मेशन इसका होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस गेट प्लस एडजेक्टिव, यानी वो एडजेक्टिव जिसकी स्टेट में बदलाव की बात हो रही है, उसकी स्टेट जो है, अवस्था जो है वो बदल रही है। तो इसमें हम हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग गेट की फॉर्म चेंज कर देंगे। जैसे आपने देखा हमने यूज किया था हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, तो हम गेट में आईएनजी ले रहे थे। इसी तरह से इसे आप हैज, हैव के साथ भी यूज कर सकते हैं। जब हम कहेंगे कि लेट हो चुके हैं, या फिर खुश हो चुके हैं, बीमार हो चुके हैं, ठीक हो चुके हैं, जो भी है, तो उसमें हम गेट की फॉर्म बदलते रहेंगे एडजेक्टिव से पहले। जैसे हैज, हैव में लेंगे तो गॉट हो जाएगा, राइट, या फिर गोटन हो जाएगा, दोनों ही थर्ड फॉर्म के रूप में यूज होते हैं। ऐसे ही आप इसे यूज करेंगे अगर डू डज के आंसर के रूप में, तो यहाँ पर सब्जेक्ट और फिर गेट जो है फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा, ही के साथ गेट के अंदर एस और ई एस लग जाएगा। हम इसको पास्ट में बात करेंगे, क्वेश्चन की फॉर्म में हम डिड लेंगे और आंसर में हम गेट का सेकंड फॉर्म प्रयोग कर देंगे, गॉट। इसी तरह से बाकी सभी हेल्पिंग वर्ब्स के साथ आप इसमें गेट की फॉर्म मतलब यूज कर सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग, हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग, और आप इन सेंटेंसेस को यूज कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा विश्वास है कि ये सेंटेंसेस काफी हेल्प करने वाले हैं आपको आपकी इंग्लिश में, चाहे वो रिटन इंग्लिश हो, चाहे वो स्पोकन इंग्लिश हो।
तो दोस्तों ये था आज के लिए हमारा मटेरियल। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।